दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी जो सिलेबस चल रहा है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा है हमारा सबसे पहला चैप्टर शिक्षा के बारे में हमने आपको डिस्कस किया। शिक्षा की ओरिजिन और एजुकेशन, उसका इंग्लिश वर्जन, उसका ओरिजिन हमने आप लोगों से डिस्कस किया। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि एक क्रमबद्ध तरीके से हम सिलेबस आपका पूरा कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, वीडियो को, और लोगों तक पहुंचाएं। आज मैं शिक्षा की जो प्रमुख डेफिनेशंस हैं जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कि ये कथन किसने कहा और ये डेफिनेशन किसने दी, इस प्रकार के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उभर के आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो CTET हो, चाहे वो UP टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले शिक्षा की डेफिनेशन के बारे में कि किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा है। तो शिक्षा का हमारा चैप्टर चल रहा है, शिक्षा का चैप्टर जिसमें हम पढ़ा चुके हैं शिक्षा का ओरिजिन ऑफ एजुकेशन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ इसका भी ओरिजिन, इसकी भी उत्पत्ति हमने बता चुके हैं कहाँ से हुई है। इसकी पहली वीडियो में हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने एक शब्द है शिक्षा का दूसरा, विद्या को भी हमने डिस्कस किया है कि विद्या को कहाँ से लिया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो इसकी डेफिनेशंस यानी कि इनकी परिभाषाओं के बारे में है। परिभाषाएं, और कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम महात्मा गांधी के अनुसार। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक के अंदर निहित शक्तियों जैसे शारीरिक के बाद मानसिक के बाद आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है महात्मा गांधी जी की, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये किसने कहा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि जब सर्वांगीण की बात होगी, सर्वांगीण विकास की, कौन सा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, यानी कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात हम करेंगे तो वो डेफिनेशन किसकी होगी, महात्मा गांधी जी की। क्योंकि इन्होंने कहा है कि बाल शिक्षा ही क्या है, बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उन शक्तियों को बाहर निकालने का, उनका विकास, पूर्ण रूप से विकास करने का काम, और इन शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने का काम कौन करता है, एजुकेशन करती है, शिक्षा करती है। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है आपकी विवेकानंद जी के अनुसार। विवेकानंद जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, तो इसको भी देख लेते हैं। नंबर 2, विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षा नित्य दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। ये डेफिनेशन दी है हमारे विवेकानंद जी ने। उन्होंने बोला है कि जो बच्चे के अंदर जो दैवीय शक्तियां होती हैं, बच्चे के अंदर जो इन्नेट, गांधी जी ने नाम क्या लिया है, जो इन्नेट पावर्स होती हैं, इन्नेट पावर्स ही जो बच्चा लेकर जिन शक्तियों को पैदा होता है, उन शक्तियों का पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण करना ही शिक्षा का काम है। ये डेफिनेशन किसने दी है, हमारे विवेकानंद जी ने दी है। तीसरी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं
दोस्तों इन चीज़ों को आप नोट करते चलें, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर लें ताकि भविष्य में ये चीज़ें आपको मिल जाएं और पढ़ते रहें इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती रहती हैं। तो आइए चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। तीसरी डेफिनेशन किसने दी है? तीसरी डेफिनेशन दी है आपकी अरविंदो ने। अरविंदो ने क्या कहा है? अरविंदो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, इसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का कार्य आत्मा को शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। ये आपकी अरविंदो के अनुसार है। इसको आप नोट कर लेना कि शिक्षा का कार्य क्या है। इन्होंने बोला है कि शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में जो सहायता प्रदान करती है, यानी कि जो हमारे अंदर की जो इन्नेट पावर्स हैं उसको विकास करने में जो सहायता प्रदान करती है, जो हेल्प करती है, वो शिक्षा करती है। ये अरविंदो के अनुसार अरविंदो ने ये कहा है। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है के अनुसार इन्होंने कहा है बालक के अंदर जन्मजात शक्तियों का समन्वित एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। दोस्तों ये पूछ ली जाती है कभी कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेस्टोलॉजी की, ये भी आ जाती है। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि बालक के अंदर, देखिए जन्मजात शक्तियों के बारे में सबने डिसीजन लिया है, चाहे वो किसी न किसी नाम में लिया है, किसी न किसी नाम के रूप में पुकारा है, लेकिन जो बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं, जिन्हें बालक पैदा लेकर होता है, उन शक्तियों के बारे में सबने डिस्कस किया है, किस अलग अलग तरीके से किया है। इन्होंने क्या कहा है कि बालक के अंदर जन्मजात शक्तियों का समन्वित और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। इसके बारे में, शिक्षा के बारे में इन्होंने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य में वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वह योग्य है। ये डेफिनेशन दी है, किसने दी है? प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य के अंदर जो पूर्णता प्रदान करना है, जो पूर्णता प्रदान करती है, वो काम कौन करता है? शिक्षा करती है। इन्होंने कहा शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य के अंदर जो पूर्णता को प्रदान करता है, यानी कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनाती है, तो वो कौन बनाती है? शिक्षा बनाती है, यानी कि उसको परिपूर्ण बनाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वह योग्य है, यानी कि जिसके योग्य है उसको वो शक्ति, वो पूर्णता कौन प्रदान करती है? शिक्षा प्रदान करती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम फ्रॉवेल के अनुसार बात करते हैं हम। इसको मैं बता देता हूं फ्रॉवेल ने क्या कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे फ्रॉवेल के अनुसार। फ्रॉवेल ने क्या कहा है?
देखते हैं। फ्रॉबेल के अनुसार, फ्रॉबेल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन फ्रॉबेल ने दी है, यानी कि बालक के अंदर की जो शक्तियां हैं, बालक उन शक्तियों का विकास जो करेगा, बालक उन शक्तियों को कैसे बाहर निकालेगा और उस शक्तियों को विकास करने का काम जो करती है वो शिक्षा करती है। तो बालक के अंदर जो इन्नेट पावर्स हैं उनका विकास करने के लिए किसने कहा है? ये फ्रॉबेल ने कहा है। दोस्तों यहीं पर एक डेफिनेशन आती है अरस्तु की, जो बहुत फेमस डेफिनेशन है और कथन कह सकते हैं हम इस चीज को, कि ये किसने कहा है? कभी कभी आ जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये कथन भी कह सकते हैं हम इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है कि ये किसने कहा है, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये अरस्तु ने कहा है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। लास्ट डेफिनेशन हमारी दी है क्रो एंड क्रो के अनुसार हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है। देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार हम बात करते हैं शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की। शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समायोजन करता है। ये लास्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको कराई है। आप इस डेफिनेशन के बारे में समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है, कि शिक्षा का कार्य क्या है? व्यक्तिकरण, यानी कि पर्टिकुलर पर्सनल व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के अंदर के जो सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप का समायोजन करता है। दैट मीन एडजस्टमेंट करता है। एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट करने की जो प्रोसेस है, एडजस्टमेंट करना जो सिखाती है डिफरेंट कंडीशंस में, सिचुएशन में, वो हमको क्या कराती है? शिक्षा कराती है। तो ये लास्ट डेफिनेशन थी और भी आगे डेफिनेशन हम देते रहेंगे। और ये कमेंट में दोस्तों हमें ये भी बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लग रही है, ताकि हम भी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं।